नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अप्रैल। साप्ताहिक पुनरीक्षण में देखेंगे राष्ट्रीय मामले से हम शुरू करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि ये साप्ताहिक पुनरीक्षण क्यों है कि एक हफ्ते में हमने जो भी करंट अफेयर का विश्लेषण किया है इसको हम एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ईसीआई ने बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर ही मतदान करने की शुरुआत का पहल किया है। पुणे का जो कमांड अस्पताल है, हॉस्पिटल है, ये पीजो इलेक्ट्रिक इम्प्लांट प्रत्यारोपण के मामले में बहुत ही अग्रणी है। भारत में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या फरवरी में बढ़कर 119.7 करोड़ हो गई है। संगीत नाटक अकादमी ने शक्ति संगीत साथ ही नृत्य का महोत्सव आयोजित किया है। मेड इन मिराज सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामले पर। सिएरा लियोन ने ज़ोंबी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है। और ये जो ड्रग का क्या नाम है, कुश, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे कि किंग चार्ल्स थर्ड को उनकी तस्वीर वाला पहला यूके बैंक नोट भेंट किया गया। जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे ने जिक नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है जिसका अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। अगला घटनाक्रम खेल समाचार पर आधारित है। अब देखेंगे कि जो रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है। हरेंद्र सिंह को दोबारा भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। ऐश्वर्या मिश्रा की एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 कांस्य पदक अपग्रेड किया जाएगा। नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना उम्र को मात देकर सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 बने हैं। नोवाक जोकोविच है, ये रोहन बोपन्ना उम्र को मात देकर सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने पहली बार आई लीग का खिताब जीता। रेड बुल के मैक्स वेस्टेपेन ने फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। पुरस्कार और सम्मान में देखेंगे आप। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता। डॉक्टर गगनदीप कांग ने जॉन डॉक्स ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता। जॉर्ज लुकास को कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी और प्राप्त होगा। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया। यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र का पुरस्कार मिलेगा। नियुक्तियों एवं त्यागपत्र पर आधारित है। आइसलैंड ने कैटरीन जैकब्स दोतीर की जगह बजरनी बेनेडिक्टसन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख होंगे। अनुराग कुमार आईपीएस को सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। पीटर पेलेग्रिनी। श्रीनिवास पलिया को विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विश्व और भारत में देखेंगे कि ईयू भारत ने टीटीसी बैटरी रिसाइकलिंग स्टार्टअप के लिए एक ईओआई पर हस्ताक्षर किए जिसका लक्ष्य स्वच्छ तकनीक में ईयू भारत एसएमई स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना है। 4 बार के बाद भारत को म्यांमार में दूसरे विदेशी बंदरगाह सिटवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया। भारत संयुक्त राष्ट्र की अर्ली वार्निंग फॉर ऑल
सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी। पहल के हिस्से के रूप में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस की सहायता करेगा। और ये आपको पता होगा कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ये मौसम की चेतावनी देने वाला एक सैटेलाइट रहेगा। अब देखेंगे रक्षा समाचार में भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेश जिले में शुरू होगा। भारत अफ्रीकी देशों इथियोपिया, आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक और जिबूती में नए रक्षा आताशे नियुक्त करेगा। भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल ईगल एस एयर डिफेंस सिस्टम मिला। तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है घटनाक्रम। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा अपने कॉस्मिक फोटोशूट के लिए तैयार हो चुका है। नासा चंद्रमा के लिए नया समय क्षेत्र बनाएगा। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने जा रहे हैं। स्पेस एक्स ने टाटा और सेटेलॉजिक के TSAT-1A उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। शिखर और सम्मेलन पर आधारित है कि मई 2022 में लॉन्च किए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF 14 देश शामिल हैं, जिसका लक्ष्य सतत आर्थिक विकास है। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला घटनाक्रम है MOU और समझौते पर, जिसमें BEL ने को डेवलप इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। KABIL और CSIR IMMT ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोचिन शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुरंग निर्माण परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए SGVN और IIT पटना ने समझौता किया। BEL स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली का सह विकास करेंगे। अगला घटनाक्रम व्यावसायिक और आर्थिक और बैंकिंग के आधार पर है, जिसमें मूडीज का अनुमान है कि 2024 तक भारत की जो GDP है 6.1% रहेगा। एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की GDP की वृद्धि दर को 7% तक बढ़ाया है। HDFC लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया। जम्मू कश्मीर बैंक ने वर्चुअल ATM की सुविधा करने के लिए पेमार्ट के साथ साझेदारी किया है। रिपोर्ट और सूचांक पर आधारित है घटनाक्रम। 2023 डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत चीन से आगे निकल रहा है। विश्व साइबर अपराध सूचांक के अनुसार भारत की अपराध में 10वें स्थान पर है। विश्वविद्यालय रैंकिंग में JNU शीर्ष रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, जिसमें 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। नीलगिरी और महोबा 229 जिलों में जल जीवन मिशन की सफलता में अग्रणी हैं। अब देखेंगे कि जो अगला घटनाक्रम है ये दिन और घटनाएं पर आधारित है। 14 अप्रैल को विश्व चागस रोग दिवस, भीमराव अंबेडकर स्मृति दिवस 14 अप्रैल। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसन रोग दिवस। 10 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस WHD। अगला घटनाक्रम श्रद्धांजलियों पर आधारित है, जिसमें तमिल अभिनेता और राजनेता अरुलमणि
65 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन। सर्वोदय नेता मुरारी लाल का निधन। अमेरिकी फुटबॉल के दिग्गज ओजे सिम्पसन 76 वर्ष की आयु में निधन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क 70 वर्ष की आयु में निधन। गॉड पार्टिकल की खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स का निधन। आर एम वीरप्पन एमजीआर काजागम पार्टी के संस्थापक और नेता का निधन हो चुका है। इस प्रकार से आज का हमारा ये करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर और नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।